भारतीय जनता पार्टी के वरीय हमारे पदाधिकारी नेता, मंडल के वरीय पदाधिकारी नेता सब बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों से, सिवान वासियों से बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, आपको अगर लगता है कि बाल बच्चों के काम में बातें आ सकती है, तो 2-4 मिनट कहीं अपने चौक चौराहे पर खड़े होकर के बात को निश्चित रूप से सुन लेना चाहिए। जो मंच पर बैठे हुए इधर साथी हैं, कोई अपने घर परिवार की समस्या को लेकर के नहीं बैठे हैं। साथ ही ये बिहार प्रदेश की समस्या है और ये बिहार प्रदेश की समस्या क्या है? पीटा जा रहा है, कहीं अधिवक्ताओं को पीटा जा रहा है, कहीं बेरोजगार रोजगार मांग रहा है तो पीटा जा रहा है। न्यायालय में बैठे हुए आप तमाम लोग सुन रहे होंगे मेरी बात को। साथियों, ये बिहार प्रदेश में जो पलटू कुमार के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने ही समर्थन दे करके उनको मुख्यमंत्री बना करके लगभग 18 साल बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए आपका आशीर्वाद और प्यार के बदौलत जंगल राज को मुक्ति दिलाया गया था। साथियों, जंगल राज के मुक्ति दिलाने के साथ साथ जो आज 1995 और 2000 के जन्म लिए हुए हमारे नौजवान साथी अगर सुन रहे होंगे, उनको जंगल राज को पता नहीं चलेगा। सिवान की सड़कें कैसी थी उनको पता नहीं चलेगा। सिवान में कौन सा हालात लोग जिंदगी जी रहे थे उनको पता नहीं चलेगा। सिवान में डीपीओ, डीएसपी, एसपी को पीटा जा रहा था उनको पता नहीं होगा। आजकल के 18, 19 साल और 20 साल की जिनकी उम्र हो रही है, मैं उन नौजवान साथियों से बताने के लिए खड़ा हूँ। अगर वह नौजवानों को पता नहीं है कि जंगल राज किसे कहा जाता है, तो उनके घरों में उनके पिताजी होंगे, उनके घरों में उनके दादी जी होंगी, उनके घरों में उनके माँ जी होंगे। वो माता और पिता से, अगल बगल पड़ोसी से पूछ करके, जिनकी उम्र 60 और 65 साल और 40 और 45 उम्र प्राप्त कर चुके हैं, उन नौजवान गार्जियन भाइयों से पूछ करके जंगल राज के बारे में जानकारी लेना चाहिए। साथियों, इसी राज्य में एसपी सुरक्षित नहीं होता था, डीएम सुरक्षित नहीं होता था। यही पड़ोसी जिला गोपालगंज जिला को डीएम को निर्मम हत्या कर दिया गया था। मैं साथियों इधर जाना नहीं चाहता हूँ। यही बिहार है, इसी को जंगल राज कहा जाता था। इसी जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए बिहार को 13 करोड़ जनता ने परिवर्तन लिया। देश के भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों ने खड़ा हुआ, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों ने खड़ा हुआ ये जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए। साथियों, जंगल राज से मुक्ति तो आप लोगों ने दिलाया। नीतीश कुमार जी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा करके आप बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, आवास हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो और किसी जाति धर्म मजहब के व्यक्ति हो, उनको आगे बढ़ाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिली है। साथियों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके स्वयं सोच सकते हैं। साथियों, ये राजनीतिक से ऊपर की बात है। और आज बिहार प्रदेश में क्या हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी ये सिवान ही नहीं, पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन चल रहा है। साथियों, ये धरना और प्रदर्शन परिवार के लिए नहीं है, बिहार राज्य के लिए है। बिहार कैसे जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए आप लोगों ने संघर्ष और परिश्रम करके, रोटी और गोली खा करके आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तुमने सरकार बनाया। लेकिन आज क्या हो रहा है साथियों, कर्मचारी अपने राज्य का दर्जा मांग रहा है, शिक्षक अपने राज्य का दर्जा मांग रहा है, उस पर गोली चलाई जा रही है, उसको पीटा जा रहा है। विकास मित्र अगर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा है, उसको पीटा जा रहा है। साथियों, अगर बिहार प्रदेश के जो परिचित भी हैं, जो साथ में बैठे हुए सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, और जैसा आप जानते हैं, जो बिहार प्रदेश की जनता को अंदेशा था, जो पलटी मार करके पलटू कुमार के नाम से जाने जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अंदेशा धीरे धीरे सच में साबित होते नजर आ रहा है। अंदेशा क्या था कि जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें चल रही थी, लेकिन किस तरह से इनकी नीयत में बदलाव आया कि जो भ्रष्टाचारियों से उन्होंने साठ-गांठ करके सरकार में आया। और पूर्व नियोजित ये कार्यक्रम भी था, जो डिप्टी सीएम हो, इन्होंने बिहार की जनता को गांधी मैदान से आश्वासन दिया था। जब इनके भतीजा गांधी मैदान के मंच से बोल रहे थे कि बिहार के बेरोजगारों को हम पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रोजगार नौकरी देंगे,
तो इनकी चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री जी ने मंच पे खड़े होकर के बोलते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। ये दोनों लोगों ने वादा खिलाफी किया। 10 लाख और 10 लाख 20 लाख, आज लगभग साल गुजर गया। 1 साल के अंदर कोई बेरोजगार को इन्होंने रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। साथ ही जो एनडीए के शासन काल में जिसको नौकरी मिली थी, जो राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को देना था, विकास मित्र है, टोला सेवक है, रोजगार सेवक है, ममता है, जब अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर आ रही है, उन्होंने आश्वासन दिया था, उसी आश्वासन को पूरा कराने के लिए बिहार की जनता, कर्मचारी, पदाधिकारी जब रोड पर आ रहे हैं तो लाठी और डंडे और गोली के बल पे वो प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 13 तारीख को सुनिश्चित हुआ था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मैदान में इकट्ठे होंगे और वहां से एसपी सिंह मार्ग होते हुए, बेली रोड होते हुए, डाक बांग्ला चौराहा पहुंच करके उसके बाद से विधानसभा मार्च करना। ये शासन और प्रशासन को भी मालूम था, कोई 144 भी लागू नहीं था, कोई सरकार की तरफ से निषेधाज्ञा लागू नहीं था। फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से हजारों जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कतारबद्ध होकर के तो त्वरित कार्रवाई करते हुए वो मार्ग को सरकार ने चेंज कराई है। एसपी मार्ग होकर के जो जाना था वो मार्ग को उन्होंने रेडियो स्टेशन मार्ग होते हुए उन्होंने संकीर्ण रास्ते की तरफ भेजा। और जब उधर जैसे शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला, पुरुष, नौजवान, बूढ़े, किसान, सभी समाज के लोग जब जा रहे थे, अचानक भगदड़ मचती है। लाठी और डंडे और पानी का फव्वारा छोड़ा जाता है। उस भगदड़ में लगभग 2 दर्जन से अधिक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है। अनेकों हॉस्पिटल में उनकी भर्ती करा करके इलाजरत है। और उसी कड़ी में आप भी देखे होंगे, देश दुनिया में ये खबर चल रहा है कि जहानाबाद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, प्रदेश जिले के महामंत्री विजय सिंह ने उनको पीट करके निर्मम हत्या कर दिया। भारतीय जनता पार्टी आज आंदोलित है। आंदोलित उसी मुद्दे को लेकर के है। प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि कल पूरे बिहार प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में ये डिप्टी सीएम को पुतला फूंका गया, काला दिन मनाया गया। और आज के दिन में पूरे बिहार कोई ऐसा जिला नहीं है, प्रखंड नहीं है जहां धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और धरना प्रदर्शन के पीछे यही है कि आपने वादा किया था बिहार के कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ, वो वादा आप पूरा करें। वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? हम तो समर्थन दे रहे हैं उन कर्मचारियों को, शिक्षकों को। और ये किसान, मजदूर, कर्मचारी की मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर सड़क पर आती है, नैतिकता के आधार पर आपको लाठी चलाने का अधिकार मिला है कि जो सत्ता पक्ष में होता है वो विरोधियों की बात सुनता है। तो आज मैं विधान परिषद का सदस्य होने के नाते सदन में भी हम लोग खड़े होते हैं, तो सदन में भी डांटा जाता है, डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन डांट करके, धमका करके, डरा करके सदन नहीं चलाया जा सकता है। और इसका तो सिद्ध इन्होंने कर दिया 13 तारीख को कि विपक्ष में वो नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, दौड़ा करके पीटा गया। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी वर्दी के जो आड़ में आरजेडी के गुंडे छुपे हुए थे, वो जांच करा लीजिए। आरजेडी के गुंडे वर्दी के आड़ में घंटा चला रहा था। इतना निर्दयी पुलिस नहीं होती है। बिहार की पुलिस जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से सीसीटीवी और आप लोगों ने सोशल मीडिया के फुटेज में भी देखने को मिल रहा है, ये पहली बार ऐसा दिखा जा रहा है कि जिस तरह से सिर पे, पीठ पे, हाथ पे, पैर पे, मुंह पे, जहां मन करे वहां डंडा चले। और वो डंडा नहीं, लाठी था। तो मुझे तो लगता है कि एक साजिश के तहत गुंडे को बुला करके वर्दी के भेष में महागठबंधन के लोगों ने उस आड़ में छुप करके एक कृत्य किया है, जिसका उदाहरण हमारा एक पार्टी के पदाधिकारी भी निर्मम हत्या की गई। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आप सिटिंग जज से आप जांच करवा लें। सिटिंग जज जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 59 लोग। मंजू वर्मा शिक्षा मंत्री थी, उन्हीं की पार्टी की मंत्री थी। उनके ऊपर एफआईआर होता है, उनके पति अरेस्ट होते हैं और उनको घंटों में इस्तीफा लिया जाता है। राम आधार सिंह जी
औरंगाबाद के बिहार सरकार के मंत्री थे, उनके ऊपर एफआईआर होता है। यही जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री घंटों में उनसे इस्तीफा लेते हैं। जीतनराम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर एफआईआर होता है और उनसे इस्तीफा लेते हैं। अब मुख्यमंत्री जी यही तो प्रेस मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता जानना चाह रही है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, सुशासन की बात करने वाले आपके भतीजा पलटू कुमार जी के भतीजा के ऊपर चार्जशीट हो चुका है, फिर भी उसको आप गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। तो बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि अब कौन सी मजबूरी है पलटू कुमार जी, अब तो बताएं जनता के बीच में। अब सुशासन का ढोल पीटना बंद करें। आपने अगर सुशासन को छोड़ करके कुशासन से, जंगल राज से, अपहरण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कारियों से आपने समझौता कर लिया, तो ये जनता के बीच में आकर के सदन के अंदर आप इसको जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस पर नहीं चर्चा करेगी। यही मुख्यमंत्री जी जो एफआईआर होने पर इन्होंने घंटों में इस्तीफा लेते थे, लेकिन आज चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो स्वयं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो एकदम स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री थे, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि बिहार के कर्मचारी में उबाल है, रोड पर आ जाएंगे। तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि वो कर्मचारी पदाधिकारी सड़क पर न आए। तो हम उनके समर्थन में थे, वो हमारे समर्थन में है नहीं। ये कोई विषय, आंदोलन तो उनका भी अधिकार है। ये पूरे बिहार के, वो विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, रोजगार सेवक हो, वित्त रहित शिक्षक हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, आपने देखा होगा ठेका प्रथा को, शराब को खत्म कर दिया गया। तो आप ठेका प्रथा को कर्मचारी में आप रखेंगे, मास्टर को ठेका पे बहाल करेंगे, विकास मित्र को ठेका पे बहाल करेंगे, टोला सेवक को ठेका पे बहाल करेंगे, ममता को ठेका पे बहाल करेंगे। अब ये ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। 17-18 साल आप लोग भी वही कर रहे हैं। मैं तो बताया ये 17-18, ये बड़ी दुर्भाग्य है, बहुत बड़े दुर्भाग्य है कि 15 साल एक चाचा और 17 साल एक चाचा। और हमको जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बिहार प्रदेश के लोगों ने प्रचंड बहुमत कभी नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज ये दिन देखने को